हेलो बच्चों, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा आज 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पहली बात तो पूरे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है कोरोना की वजह से, उसमें जो चैप्टर क्वेश्चंस बचे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 3, 4 और 5 वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, a b c की वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके इस फॉर्मूले में लिख देनी है। इस फॉर्मूले को जनरली d बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? d। ठीक है, अब हो सकता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो d की वैल्यू है हो सकता है इज इक्वल टू 0 आ जाए, हो सकता है d 0 से ज़्यादा आ जाए, बड़ा आ जाए, या हो सकता है कि 0 से छोटा आ जाए। इस केस में क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है d की। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो जो हमारे पास रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रूट्स मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट होंगे। दोनों रूट क्या होंगे? अलग। अगर 1 2 है तो 3 होगा, या कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी रूट्स की। इक्वल टू 0 अगर आता है तो रियल रूट्स तो होंगे, रियल रूट्स होंगे जरूर, साथ में क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो जो रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? इक्वल निकलेंगे। जैसे अगर पहला रूट 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा, 3 है तो 3 होगा, दूसरा भी, -1 है तो -1 होगा, सेम रूट्स होंगे। अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, या बोलेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी उसमें हम बोल देंगे, कह देंगे कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। क्वेश्चंस करते हैं फिर उसके बाद फटाफट। 1 देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता चलता है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स हैं, तो उन रूट्स को भी निकालना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो भाई। a की वैल्यू कितनी है? 2। b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? -3, और c के प्लेस पे लिखा हुआ है 5। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे। तो b के प्लेस पे -3 का स्क्वायर -4, a के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर 5। ये हो गया 9। 4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। तो d की वैल्यू आ गई -31। d कितना आया? डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? -31, जो कि क्या है? 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। और d की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तो होता है रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिख देंगे भाई? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में रूट्स को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, अगला पार्ट देखते हैं। फिर चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में फिर वही फॉर्मूला लगाना है। a की वैल्यू कितनी है? a है 3, b इज -4√3 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आएगा? b स्क्वायर इज -4√3 स्क्वायर -4, a के प्लेस पर 3, c के प्लेस पर 4। ठीक है, सिंपल है। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर होगा 3, 16 इंटू 3 इज 48। फिर ये माइनस का साइन, 4 इंटू 4 16, 3 ज़ा 48, अगेन
48 आ गया। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? 0। अब यहाँ देखो भाई, डिस्क्रिमिनेंट 0 आने पे रियल रूट्स और इक्वल रूट्स, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? रियल एंड इक्वल रूट्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स हैं, तो उन रूट्स को निकालो। बस उसके लिए क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, माइनस ऑफ b, b इज माइनस 4√3, तो माइनस ऑफ माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था भाई? 0 आया था सॉल्व करने के बाद, तो अंडर रूट 0 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 4√3। अब 0 को काउंट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 6। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 4√3/6। 2 से कैंसिल करो, 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करो 3 टाइम्स, तो रूट्स क्या आ जाएंगे? 2√3 अपॉन 3। ठीक है, अब 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो जब ये कैंसिल करेगा तो एक √3 रह जाएगा, बच जाएगा। देखो 3 को लिखते हैं ना, √3 इंटू √3, तो √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो बचा 2/√3। ठीक है, तो रूट्स क्या है? इक्वल रूट्स आने 2/√3, 2/√3, इस पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसे भी नोट करो। अगला आखिरी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यही वाला फॉर्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। ये हो जाएगी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे 3, ac। सॉल्व करेंगे भाई, -6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो सॉल्व करके आ गया 12, d की वैल्यू आ गई 12। और ये जो 12 है ये है ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा है। जब d 0 से ज़्यादा होता है तो रियल रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर रियल रूट्स होते हैं तो उन रूट्स को भी निकालो। चलो भाई रूट्स निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस ऑफ b, b इज -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी वैल्यू आई है भाई? 12, तो अंडर रूट 12 अपॉन में कितना लिखेंगे? 2a, a इज 2, तो 2 इंटू 2। अब जरा एक बात देखो, ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 12, रूट के अंदर जो 12 है उसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ये पेयर बनेगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 2√3 लिख देंगे इसको, नीचे क्या बचेगा? 4। ठीक है, आगे सॉल्व करो, 6 के पास भी 2 है और 2 तो 2 है ही, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे और एक बार माइनस, तो आएगा 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं x की, यानी रूट्स आ चुके हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया? सिंपल था। चलो वीडियो पॉज करो, इसे नोट करो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेस्ड है डिस्क्रिमिनेंट पे, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रूट्स आएंगे वो आएंगे इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि d की वैल्यू होती है 0। जब d की वैल्यू 0 आती है उसके बाद जो रूट्स निकलते हैं वो इक्वल निकलते हैं। बस क्वेश्चन में यही बोला है
कि फाइंड के इफ रूट्स आर इक्वल, के निकालो अगर रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रूट्स इक्वल हैं तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b क्या है भाई, b इज k, a इज 2 एंड 3 इज c। तो b के प्लेस पर लिख दो k स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 24 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 24 एंड k इज इक्वल टू, स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, रूट, साथ में प्लस और एक माइनस। 24 को सॉल्व करो, फैक्टर्स बनेंगे 2 2 2 3, 2 2 2 8 3 24। अब इसमें से ये दोनों बाहर आ जाएंगे, रूट के अंदर बचेगा 2 3 6। तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आ जाएगी k की वैल्यू। ठीक है भाई, सिंपल है, बहुत इजी है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे करेंगे भाई, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर, kx को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू हो गई a की k आ गई वैल्यू, b इज माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल और इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है, तो d इज इक्वल टू 0। सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b के प्लेस पे माइनस 2k माइनस 4ac, a के प्लेस पर k और c के प्लेस पर 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर 4 6 24 k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 कॉमन आ गया और दोनों के पास एक k है तो k भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 4k जब नीचे जाएगा 0k तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अपन 4k बचेगा इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6 को उधर कर दो 6 प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए हैं 2021 वाले एग्जाम में बोर्ड के, केवल इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 वो वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।